आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाक त्यागी और गंगा किनारे हम हुगली डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त मौजूद हैं जो पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और यहां हम श्रीरामपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। श्रीरामपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता, पार्टियों के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। जोरदार स्वागत आपका। हमारे साथ यहाँ पर तमाम पार्टियों के नेता जो हैं वो आ चुके हैं, जो बताएंगे कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ उनके मुद्दे हैं, क्या स्थानीय लोगों की समस्याएं हैं जिनको लेकर वो आगे बढ़ेंगे। और पश्चिम बंगाल में क्या स्वर्ण कमल युग जो अमित शाह सपना देखते हैं वो आ पाएगा? क्या टीएमसी हैट्रिक लगाएगी जीत की, या सीपीएम लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठबंधन है ये एक बार करिश्मा करेगा, डार्क हॉर्स साबित होगा? तो इन तीनों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर बिजॉय सागर मिश्रा जी हैं, टीएमसी के वरिष्ठ नेता हैं। शानदार तालियों से स्वागत करें टीएमसी के यहाँ पर नेता का। हमारे साथ यहाँ पर गोपाल शुक्ला जी हैं, ये लेफ्ट कांग्रेस के संयुक्त मोर्चा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, डीवाईएफआई डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं सीपीआईएम के। और हमारे साथ यहाँ पर श्रीराम विधानसभा से कैंडिडेट जो हैं बीजेपी के, कबीर शंकर बोस हैं इस वक्त हमारे साथ। चलिए तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टी की जो स्थिति है उन तमाम चीजों पर बात करेंगे। लेकिन जरा मेरे पीछे यहाँ रविंद्र संगीत जो है उस पर रविंद्र नृत्य हो रहा है। तो जब हम आते हैं पश्चिम बंगाल में तो टैगोर के बिना वो कल्पना अधूरी है। तो जरा उस नृत्य की भी कुछ झलक अपने दर्शकों को दिखाएं और उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जोरदार तालियों से इन बच्चियों का स्वागत करें। तो जोरदार तालियां इस शानदार रविंद्र नृत्य के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बच्चियों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बिजॉय सागर जी, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति है लोकसभा जो है श्रीरामपुर की, उसकी तमाम जो विधानसभा सीटें हैं वो आपके खाते में, यानी कि आपकी पार्टी का यहाँ पर वर्चस्व है अभी आंकड़ों के लिहाज से। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी आपको बहुत सता रही है, क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी है? एंटी इनकम्बेंसी है नहीं। इसका वजह क्या है कि नहीं है भाई, जनता बोले। एक कहावत है कि हमारे लड़का जज होंगे तो हमको ये करेंगे। माने बीजेपी की सरकार आएगी तो चुनावी पुलिंदा बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। हमारी सरकार जो है 67 प्रकल्प से जन्म से लेकर के मृत्यु तक लोगों को सुजोग और सुविधाएं दे रही है। हमारी सरकार 2000 रुपया किसी का देहांत हो जाता है उनके दाह संस्कार के लिए। हमारी सरकार जो है वह आपका 8वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा, यानी सब अच्छा किया आपने। निःशुल्क शिक्षा। हमारी सरकार जो है सारे लोगों को, जितने भी लोग हैं, जो लोग वृद्धा, विधवा, विकलांग, भाता 25,000। हमारी सरकार जो है हर तरह से कितने कारखाने लगवाए, कितने इंडस्ट्री लगवाए ये भी बता दीजिए। कारखाने का जो है आपको बता रहे हैं, फ्री पॉलिटिक्स से 2010 से 2020 तक 8,322 से बढ़कर के 9,534 हुआ। ऐसा है क्या? चलिए रिकॉर्ड आपसे बात करेंगे। तो जीत के लिए कॉन्फिडेंट हैं आप? जीत के लिए नहीं, आपको मैं एक बात बता रहा हूं। अभी कुछ जो है सुनिए, जिनके पास उम्मीदवार नहीं है, जिनके पास बाहर से उम्मीदवार लाने पड़ते हैं, जिनको जो है एमपी को चुनाव में कैंडिडेट करना पड़ रहा है, अगर इतना इनके ऊपर कॉन्फिडेंस है, इतना इनको विश्वास है, तो वो सांसद पद से रेजिग्नेशन देकर के चुनाव लड़े, जनता जवाब देगी। चलिए यहाँ सीधे चैलेंज है। आप बताइए, यहाँ पर कबीर शंकर बोस जी चैलेंज कर रहे हैं कि आपके पास तो ना तो नेता है, टीएमसी के उधार के नेता आप लोग चला रहे हैं, क्या कहते हैं? थोड़ा शांत हो जाइए, शांत कराइए। पहले एक वीडियो के माध्यम से हम लोग सब देखे थे, यहाँ का जो सांसद है माननीय कल्याण बनर्जी जी रैली करते करते अपने मुंह से बोले जोड़ा फूल मुझे दिन, जोड़ा फूल मुझे दिन, अपने मुंह से बोले। इसका मतलब उनका दिमाग में है तृणमूल कांग्रेस मिट गया है, ये उनका दिमाग में चल रहा है। और वो कह रहे हैं कि बीजेपी के पास नेतृत्व नहीं है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। भारतवर्ष को जो मर्यादा वो दिए हैं, सबसे लोकप्रिय नेता है। इंटरनेशनल फोरम में भारतवर्ष का जो मर्यादा बढ़े है नरेंद्र मोदी जी के लिए है।
जो समर्थन के साथ मोदी जी 2019 में पुनर्निर्वाचित हुए हैं, ये दिखाते हैं। ये बताइए, मोदी जी देश संभालें कि बंगाल संभालें? आपके पास तो मुख्यमंत्री पद का चेहरा तक नहीं है। नहीं, देखिए, हम लोग एक राष्ट्रीय दल है। हम लोग का नीति है कि हम लोग पहले नहीं देते हैं। राष्ट्रीय दल है, ये नीति है। हम लोग नीति के ऊपर चुनाव लड़ते हैं। हम लोग जो नेतृत्व है उनको सामने रख के चुनाव लड़ते हैं। हम लोग ऐसे करके बंगाल में चुनाव। बता दीजिए, बीजेपी का होगा या बीजेपी में नए नए लोग जो आए हैं उनका चेहरा होगा? अगर चेहरा होगा। नहीं, मोदी जी भी बार बार बोले हैं, अमित शाह जी भी बार बार बोले हैं, भूमिपुत्र, बंगाली भूमिपुत्र बार बार बोले हैं, वही होगा। चलिए, तो ये तो कह रहे हैं बंगाली भूमिपुत्र ही पश्चिम बंगाल पर राज करेगा। ये कह रहे हैं कि इनके पास नेता भी हैं, आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। लेकिन सीपीआईएम के लिए ये चुनाव जो है बहुत अहम है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुरानी साख 34 साल जिस बंगाल पर राज किया, उससे आप कहीं भी अगर पुराने परिणाम देखें तो उसमें कई बार 3rd नंबर पर आ रहे हैं, यानी कि टफ फाइट में भी नहीं है। तो आपको लगता है कि आप बाउंस बैक करेंगे? सत्ता के करीब पहुंचना एक टारगेट है आपका? देखिए, 10 साल में बंगाल में और 7 साल में हिंदुस्तान की सरकार में जो बैठे हुए हैं, इन दोनों ने हिंदुस्तान और बंगाल में भय, भूख और भ्रष्टाचार व्याप्त कर दिया है। आज देख रहे हैं, आज जो चुनाव है, ये चुनाव सीधे तौर पर लेफ्ट, दोज हु लेफ्ट एंड दोज हु आर लेफ्ट, सिर्फ उनके बीच में है। तृणमूल से भारतीय जनता पार्टी में लोग जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से तृणमूल में आ रहे हैं। इनके पास कोई बात नहीं है। आज एक चुनावी रैली होती है तो तृणमूल कांग्रेस के नेता उनको चोर कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको चोर कहते हैं। 2 दिन पहले तक जो शुभेंदु अधिकारी के नाम पर यूट्यूब में पोस्ट किया करते थे चोर का नाम पे, वो आज उनके पीछे घूम रहे हैं। मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा है बंगाल में नौजवानों की नौकरी का, मुद्दा है बंगाल में किसानों की फसलों की कीमत का, मुद्दा है बंद कारखानों का। मुद्दा आपकी पार्टी का नहीं है क्या? मुद्दा आपकी पार्टी का नहीं है, ठीक है, ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन आपकी पार्टी जो सेकुलर पार्टी के नाम से जानी जाती है, वो आज कांग्रेस के साथ साथ पीरजादा साहब, अब्बास सिद्दीकी साहब से भी साथ हाथ मिला रही है। इतनी मजबूर हो गई है लेफ्ट। देखिए, हमारी पार्टी मजबूर नहीं है। हमारी पार्टी बंगाल में सांप्रदायिकता के खिलाफ जो जो ताकतें खड़ी होना चाहती हैं, उन सबको इकट्ठा करके बंगाल में सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ना है। आज जो पीरजादा खड़े हैं, वो पीरजादा इंडियन सेक्युलर फ्रंट के नाम पर खड़े हैं। उन्होंने भारत के संविधान, पीरजादा के आपने सोशल मीडिया पोस्ट देखे हैं, क्या क्या लिखते थे, क्या क्या बोलते थे? आज आप पीरजादा के तमाम भाषणों को देखिए। पीरजादा हर रोज कह रहे हैं हिंदुस्तान के संविधान को कायम करो, सबको रोटी, कपड़ा और मकान दो, और भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ो, जो आज के देश में नौजवान की एक मांग है, बंगाल के लोगों की मांग है। चलिए, तो यहाँ पर लेफ्ट कह रही है ये सब मिले हुए हैं। जी, आप लोग सब मिले हुए हो, और आप लोग ना तो बीजेपी कुछ काम कर रही है ना आप काम कर रहे हो, अब लेफ्ट। मेरा एक प्रश्न है, सुनिए, मेरा एक प्रश्न है आपके इस चैनल के माध्यम से। चूंकि मैं रिसड़ा की मैं बात करता हूं, रिसड़ा का एक भी भाजपा का कार्यकर्ता हो या सीपीएम का हो या कांग्रेस का हो, कोई कह दे कि अगर हमारी सरकार की जो सबुज साथी एक स्कीम है जिसमें प्रत्येक बच्चियों को साइकिल मिलता है, एक भी व्यक्ति बोल दे कि हमने साइकिल की व्यवस्था उनको आपने रोजगार नहीं दिया, सब कुछ मुफ्त में दिया क्या? मुफ्त में दिया सब? ना, मुफ्त में नहीं, हमारे यहाँ रोजगार बढ़ा है। 1,73,00,000 लोगों को हम लोगों ने रोजगार दिया है। 2 करोड़ प्रति वर्ष जिन्होंने नौकरी का वादा किया, जिन्होंने 15 लाख रुपए देने का वादा किया, जो 1000 रुपए गैस का, फिर ये फ्री के पैसे क्यों बांटने पड़ रहे हैं? फिर ये सारी जो फ्री पे बीज है वो क्यों बांट? ना, तो वो लोग जो बोल रहे हैं वो ठीक है, हम जो दे रहे हैं वो गलत है। जो वो बोल रहे हैं वो ठीक है, हम जो दे रहे हैं वो गलत है। करो तो बुरा और नहीं करो तो नहीं कर रहे हो। ये सब चुनावी वादे जनता जानती है, इनको सबक दे भी। चलिए, तो जनता आपको सबक सिखाएगी। आप तो बंगाल को बांटने की कोशिश कर रहे हैं भाई। सॉरी, आप बंगाल को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है? टीएमसी कह रही है। जो ममता दी खुद कहती है कट मनी वापस दो, क्या जवाब है इनके पास? वो पैसे से इन लोग का घर चल रहा है। आज जो पैसा केंद्र से आ रहे हैं जनता का पास नहीं पहुंच रहा है। हाईकोर्ट जब बोल रहे हैं उसमें ऑडिट हो, वो ऑडिट रोकने के लिए चले जा रहे हैं हाईकोर्ट, चले जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। स्क्रूटिनी क्यों नहीं होगा? जो पैसा आ रहा है उसका एक एक हिसाब जनता को देना पड़ेगा। कट मनी, एक मिनट आपके पास भी आती हूँ। कट मनी की बात तो ममता ने भी कबूली है, भ्रष्टाचार के चेहरे के साथ कैसे जाएंगी जनता के बीच? कट मनी की कोई ऐसी बात नहीं, उनके पास मुद्दा नहीं है। मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट है कि ये लोग जय श्री राम कर रहे हैं, जय श्री राम हमारे आराध्य हैं। जय श्री राम कर रहे हैं, मुद्दा नहीं है आपके पास। आप लोग सिर्फ जय श्री राम कर रहे हैं, मुद्दा नहीं है आपके पास। नहीं, राम नाम क्यों? राम नाम के ऊपर क्या? राम नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है। एक तो शांत, अगर इतने मुद्दे हैं तो फिर राम का नाम क्यों लेना? जरूर है, लेकिन राम नाम क्यों नहीं? इस भूमि के साथ
प्रभु श्री राम का नाम जुड़ा हुआ है। जो भी प्रत्याशी इस भूमि का नाम लेते हैं, राम का नाम लेना पड़ता है। ये वो मान सकेंगे? पूछिए उन्हें। पूछते हैं उनसे, लेकिन आप बताइए, एक राम का नाम ले रहा है, एक कटमनी का है, इस सब के बीच में एक अच्छा मौका था आपके पास यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी में एक विकल्प के तौर पर उभरने का, लेकिन कहीं ना कहीं वो विकल्प की जो जगह है, जो वैक्यूम है, वो बीजेपी ने नहीं ली। बिल्कुल नहीं, विकल्प हम ही हैं, धर्मनिरपेक्ष हम ही हैं, और बंगाल में ऑल्टरनेटिव हम ही हैं, बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष हैं। अब्बास सिद्दीकी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहे हैं। और रही कटमनी, जैसे ही वो आपके साथ आए वो पवित्र हो गए, क्योंकि उससे पहले वो क्या बातें कर रहे थे आपने सुना नहीं क्या? बिल्कुल नहीं। आप बाबा रामदेव की देखिए, बाबा रामदेव ने क्या कहा, तो आपसे क्या कहा? आप तो अलग थे ना, आपने क्या अब्बास सिद्दीकी के भाषण सुने हैं? बिल्कुल हमने भाषण, क्या वो भाषण आपको सेकुलर लगता है? अब्बास सिद्दीकी ने कभी किसी राजनीतिक मंच से कोई भाषण नहीं दिया, और राजनीतिक मंच से जो भाषण दे रहे हैं वो धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में, देश के संविधान के पक्ष में दे रहे हैं। मुद्दा फेसबुक पे धर्मगुरु बन के कुछ भी करो चलेगा, जैसी राजनीतिक पार्टी में आते हो तो पाक पवित्र पावन हो जाओगे। देखिए, ऐसे लोग तो भारतीय जनता पार्टी में भरे पड़े हैं। पूरा तृणमूल जो चोरों के जो सरदार थे वो सब भारतीय जनता पार्टी में भरे हुए हैं, और आज ये एक दूसरे को चोर बोल रहे हैं। ये सवाल तो उन पर लागू होता है। आपने कहा वो तो राम का नाम ले रहे हैं, उनके पास मुद्दे नहीं है। राम का नाम नहीं, आप तो चिढ़ रहे हैं राम के नाम। हम ममता दीदी तो चिढ़ जाती है, एकदम नहीं। मन छोड़ के चली आती है, मन छोड़ के उनके पास मुद्दा नहीं है, करे क्या? दीदी क्यों राम के नाम से गुस्सा है? नौकरी नहीं दिए, दीदी क्यों राम? 1000 रुपया कर दिए, पेट्रोल का दाम 100 रुपया कर दिया, रेलवे बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, सरकारी संस्थान बेच रहे हैं। शर्म आना चाहिए उनको। दीदी उनके पास नौकरी काहे नहीं दे रहे, ये जवाब काहे नहीं दे रहे वो? दीदी राम का नाम क्यों ले? दीदी एक बार भी नहीं बोले। दीदी तो दुर्गा पूजा में यहाँ पैसा देती है, 25,000, 10,000, 50,000। लेकिन इमामों को ज्यादा पैसा देती है और पुजारियों को कम। पुजारियों को भी देती है, कम देती है ना। पुजारियों को घर बनाने का भी पैसा दिया, मैं दिया हूँ। मैं चूंकि उस पद पे था, मैं दिया हूँ। जनता के बीच, चलिए जनता के बीच आते हैं। यहाँ तो कार्यकर्ता ही ज्यादा है, जनता हमें कम ही नजर आ रही है, तो जरा कार्यकर्ताओं के बीच ही जाए। भाई कहाँ से, कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता? मैं सीपीआईएम का कार्यकर्ता हूँ। बताइए, बीजेपी और यहाँ पे टीएमसी इन्हीं का दबदबा है भाई। सीपीएम जिसने 34 साल राज किया, आप कहाँ? नहीं है, कोई दबदबा नहीं। ये चोरी करके टीएमसी से भाजपा में शामिल हो गया। मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, शारदा नारदा का पैसा मार के भाजपा में शामिल हो गया। ये लोग चोर है, ये लोग डकैत है, ये चोर। आप क्या, हम अगर है तो प्रूफ करें, ईमानदार है। अगर है तो प्रूफ करें। जल, हम लोग प्योरीफाई जल है। बीजेपी एक विष है और तृणमूल गंदा पानी है। आज शारदा का चोर मुकुल राय तृणमूल में है। आप लोग भाई गंदा पानी बता रहे हैं सीपीएम वाले। गलत बात, एकदम गलत बात। 34 साल वो लोग शासन किया है, किस तरह की व्यवस्था थी, उन लोग अपने दिल पे हाथ रख के बता दे किस तरह की शासन व्यवस्था थी सीपीएम सरकार में। और 10 साल से टीएमसी का सरकार है, कितना राज कर, कितना ऐसा आराम से लोग जी रहा है। हम बता, हम बिहार से हैं, लेकिन यहाँ जो व्यवस्था है दीदी की सरकार में, वो व्यवस्था चलिए अब बीजेपी के पास भी चलते हैं। ये बताइए, यहाँ पर आप लोग तो सब बीजेपी मोदी जी के सपोर्टर हैं, आपका सीएम चेहरा कौन होगा? हमारा सीएम चेहरा कभी भी हम पहले से नहीं बताते, और हमारे पास एक फेस नहीं है, हमारे पास 1000 फेस है, 1000 कार्यकर्ता है। इसीलिए हम में से कौन सीएम बनेगा, ये फैसला जीतने के बाद 2 तारीख को पता चलेगा कि कौन सीएम बनेगा, और सीएम हमारा ही बनेगा इस बार बंगाल में। बिल्कुल 200 के पार इस बार बीजेपी 200। मैडम, ये लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग जो हैं, आपके पास तो नेता भी नहीं थे, आपने टीएमसी से उधार लिया। हमारे पास बहुत नेता है, बहुत पोती घर घर मेरा नेता है। देखिए, रोजगार सबसे जरूरी है यहाँ पे, तो रोजगार तो होना चाहिए, जो अभी नहीं हो रहा। हम तो रोजगार चाहिए। मैम, मेरा तृणमूल कांग्रेस के जो प्रतिनिधि आए हैं उनसे एक प्रश्न है। तृणमूल कांग्रेस इस सत्ता में, बंगाल की सत्ता में नंदीग्राम और सिंगूर के आंदोलन से उमरी थी। आज जो टाटा मोटर्स के जो फैक्ट्री वहां पर बैठने वाली थी, उनको उन्होंने बंगाल से, सिंगूर से भगा दिया। इसके बाद से यहाँ पर इंडिया जूट मिल और वेलिंगटन जूट मिल कारखाने कहीं नहीं आए, जरा ये बात लेके चलते हैं। लोग कह रहे हैं भाई कारखाने नहीं आए हैं, नौकरियां नहीं आई है। दो आंकड़ा नहीं, हकीकत में नौकरी चाहिए, साफ आंकड़ा तो कागज के लिए है। ना कागज के लिए नहीं है, यहाँ पे सर्वे रिपोर्ट है।